हॉरर स्टोरी भोपाल के पुराने मेडिकल कॉलेज के बारे में लोग कहते थे कि वहाँ की एनाटॉमी बिल्डिंग में रात के समय अजीब-अजीब घटनाएं होती हैं। ये वही बिल्डिंग थी जहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स रात दिन पढ़ाई करने के लिए हड्डियाँ, कंकाल और प्रैक्टिकल मॉडल्स के बीच बैठे रहते थे। दिन में सब सामान्य लगता, मगर रात को वहाँ की हवा किसी कब्रिस्तान जैसी ठंडी हो जाती। इसी कॉलेज के 4 दोस्त आदित्य, सौरभ, रीना और पूजा ने ठान लिया कि वे रात को बिल्डिंग के अंदर ही पढ़ाई करेंगे। वजह ये थी कि अगले दिन उनका बड़ा प्रैक्टिकल था। उस रात बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी कई बार चमक रही थी। चारों दोस्त पुराने लकड़ी के टेबल पर किताबें खोलकर बैठ गए। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन करीब 1 घंटे बाद रीना को लगा कि कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। उसने बाकी दोस्तों से कहा, क्या तुमने सुना? आ जा रहा है। बाकी सब हंस दिए और बोले, गार्ड होगा या फिर हवा की वजह से खिड़की हिल रही होगी। रीना चुप हो गई, जस्ट मगर उसका दिल धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद बिजली चली गई। अब पूरा हॉल अंधेरे में डूब चुका था। केवल एक टॉर्च और कुछ मोमबत्तियों का सहारा था। अचानक उन्हें दरवाजे के पास धीरे धीरे चरमराने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत जोर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। सब एकदम शांत हो गए। आदित्य ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। बस लंबा अंधेरा कॉरिडोर और सीलन भरी बदबू। वह वापस आया और बोला, देखा कुछ नहीं है। लेकिन तभी पूजा ने कांपते हुए कहा, अगर वहां कोई नहीं था तो फिर दरवाजे की दूसरी तरफ से धक्का कौन दे रहा था? चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब माहौल और डरावना हो चुका था। करीब आधे घंटे बाद जब वे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अचानक रीना की किताब खुद ब खुद बंद हो गई और टेबल से नीचे गिर पड़ी। रीना चीख पड़ी। आदित्य ने टॉर्च जलाई और देखा। किताब वहीं पड़ी थी, लेकिन उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलट रहा हो। पूजा रोने लगी और बाहर जाने की जिद करने लगी। तभी कॉरिडोर से किसी महिला की हंसी गूंज उठी, पतली, लंबी और डरावनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो। सबने मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। चारों ने सामान उठाया और भागते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़े। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, देखा कि मेन गेट बाहर से बंद था। गार्ड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वे बुरी तरह फंस चुके थे। सौरभ ने लोहे की ग्रिल को जोर से हिलाया, तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट आई। सबने देखा। वहां सफेद कपड़ों में एक लंबी सी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, और उसके बाल बहुत लंबे थे और पैरों में चप्पल नहीं थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। हर कदम पर उसका शरीर अजीब तरीके से झटका खाता था, जैसे हड्डियां टूटी हों। रीना बेहोश हो गई। आदित्य और सौरभ ने पूजा को पकड़ा और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वह औरत पास पहुंची, बिजली अचानक वापस आ गई। लेकिन रोशनी के साथ जो उन्होंने देखा, उससे उनकी चीख निकल गई। वह औरत वहां खड़ी नहीं थी। उसकी जगह एक कंकाल खड़ा था, जिस पर सफेद साड़ी लिपटी हुई थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और वह बिना होंठों के हंस रहा था। तभी गार्ड आ गया और दरवाजा खोल दिया। उसने डांटते हुए कहा, तुम लोग यहाँ रात को क्या कर रहे थे? तुम्हें पता नहीं, यहाँ कोई नहीं रुकता। इस बिल्डिंग में पहले एक नर्स ने फांसी लगा ली थी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। चारों दोस्त उस रात के बाद कभी भी उस बिल्डिंग में नहीं गए। रीना कई हफ्तों तक बीमार रही और बार बार वही सपना देखती रही। सफेद साड़ी वाली औरत जो उसकी किताबों के पन्ने पलट रही होती। आज भी मेडिकल कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर कोई रात को एनाटॉमी बिल्डिंग में जाता है तो पन्नों की सरसराहट और महिला की धीमी हंसी सुनाई देती है। ये कहानी ने आपकी रूह कपा दी हो तो इसे लाइक करें और अगली डरावनी कहानी के लिए कमेंट करना न भूलें।